तो जैसा कि चेतन आज है नहीं तो मुझे लगा कि नाश्ते में क्या बनाऊँ, तो मुझे लगा मैं भी आज अपने लिए पराठे बनाती हूँ। हमेशा चेतन के लिए बनाती रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं बेसन का पराठा बनाती हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। पहले रोटी बनाना, उस पर घी डालना बढ़िया से, उसमें फिर नमक डालना, मिर्ची डालना, अजवाइन डालना, थोड़ा सा जीरा डालना, और उसके बाद में उसमें डाल देना बेसन। ठीक है। और बेसन आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, और थोड़ा बहुत डालोगे तो उसको सेकने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद में आपको लेना है अपना ये नागौरी मेथी के पत्ते थोड़े से, वो आपको क्रश करके उसके ऊपर डाल देना। फिर ये जो सारा मिक्सचर है ना, इसमें इतना आप पराठे पे इतना घी डालना कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, मिक्सचर एक लेप जैसा तैयार हो जाए ना, तो वो पूरा अच्छे से मिक्स करना। मिक्स करने के बाद में पूरे पराठे पे अच्छे से फैलाना उसको, और फिर उसके बाद में उसको जैसे भी आपको मोड़ना हो, मरोड़ना हो, वैसे मरोड़ लेना। मतलब मैं तो उसको 4 फोल्ड करती हूँ एक्चुअल में। 4 फोल्ड करने के बाद में उसके बाद में पराठा बनाती हूँ, और इतना सही बनता है ना सुबह सुबह चाय के साथ में, आहा मज़ा आ जाता है। आप लोग ज़रूर अगर बनाते हो ना, नॉर्मल पराठा बनाते हो, उसमें कोई भारी तोड़ मोड़ नहीं है। पराठे में भी आप नॉर्मल घी लगाते ही होगे, उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, पर ये बहुत स्वाद लगता है खाने में। तो ऐसे फोल्ड करके मैं इसको फिर बेल लेती हूँ। फिर अपना पराठा जो है सेकने के लिए तैयार होता है, तवे पे डालो, सेको, और चाय के साथ एंजॉय करो। घी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लगाना, टेस्ट उसी से आता है, अच्छा लगता है। और बस बना के ज़रूर खाना। कल मैंने कुछ नहीं खाया था सुबह से, तो मेरा सर थोड़ा दुख रहा था, तो मुझे लगा अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी चाय और पराठे तैयार हो रहे नाश्ते के लिए। बहुत अच्छा भी लगता है कभी कभी अपने लिए भी कुछ कर लेना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि ये नाश्ता ये खाएगा वो करेगा तो उसके लिए बनाऊँ। मैंने सोचा आज अपने लिए बनाती हूँ। खैर मैंने बहुत इन्जॉय किया, साथ ही मेरा बच्चा साथ में नीचे मिमी मिमी कर रहा था, और मेरा नाश्ता बन के तैयार था। बॉलिंग करते हुए जा रहा है, देखो अपने हाथ से, तो लग रहा है कि बॉल मेरे पास है। बॉलिंग उसके पास बैट है, तुमको कराएगा ये। बॉल लेके आओ, बॉल किशु बॉलिंग करेंगे, बॉल बॉल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड हम लोग जो है छत पे आए हैं। बहुत सुबह तो नहीं है, 11 बज रही है, अभी तो शायद ज़्यादा ही हो गया होगा टाइम। 11 बजे हम आए थे। तो मैं आज भी धूप अच्छी है तो किशु को लेके छत पे आ गई। थोड़ी देर खेलेगा तो इसको भी अच्छा लगेगा। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है, वहाँ खेल रहे बड़े बच्चे क्रिकेट, और इसको वो खेलना है। ठीक है, उनके बीच में जाना है, और वो ऑब्वियसली बड़े बच्चे खेल रहे हैं तो अच्छे से खेल रहे हैं, तो उस हिसाब से चोट वोट लग सकती है इसको। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आ गई हूँ, बट ये जो है सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। रो रहा है, चिल्ला रहा है कि उसको वहीं पे जाना है, उसको झूलों पे नहीं खेलना है। तो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग हो गया इसको रखना, बट स्टिल मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा बिजी रखूँ यहाँ पे। ये एरिया, इसमें भी गैप है देखो, ठीक है, उसमें से भी जाने की कोशिश कर रहा है। बच्चे को रखना कोई इजी टास्क थोड़ी है। आपकी निगाहें और आपका दिमाग हमेशा एकदम अलर्ट रहना चाहिए कि आपका बच्चा क्या करने वाला है, इसका नेक्स्ट स्टेप कहाँ होने वाला है। तो खैर किशु, ये देखो, सबको नमस्ते करो। ये देखो उसका ध्यान पूरा उधर ही है, नमस्ते। नहीं, अब उतर के सीधा उधर भागेगा, फिर मैं इसको पकड़ के लेके आऊँगी। सो अभी जब से हम आए ना तब से हमारा यही चल रहा है। किशु देखो, तो देखना अभी कहाँ जाएगा। ये भागा, ये भागा, ये भागा, ये देखो, धीरे धीरे भी नहीं जाएगा। ये देखो यहीं से बॉलिंग करा रहा है, इसको लग रहा है कि मैं यहीं से बॉलिंग करा रहा हूँ। वो बच्चों की बॉल शायद नीचे चली गई है। ये देखो, तो मेरी भाभी का आ गया था फ़ोन, और उनसे बात थोड़ी लंबी हो गई। काफ़ी दिनों बाद फ़ोन आया था, तो लगभग ज़्यादा ही टाइम हो गया। उसी बीच मैंने खाना भी खा लिया, कपड़े धोए हुए तो वो भी सुखा दिए। किशु तब से सो ही रहा है, उसको सोते हुए 2 घंटे हो गए। तो मैंने कहा उसको उठाते हैं, थोड़ा सा छत पे लेके जाते हैं। हालांकि दिन में काफ़ी खेला है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा धूप में और खेल लेगा, और उससे पहले पी लेते हैं चाय। आज वैसे मैंने ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं, और चेतन नहीं है तो एक तरीके से वो बहुत ही बोरिंग सा, बहुत ही ढिल्ली पिल्ली वाला दिन जा रहा है मेरा। तो मैं कुछ ज़्यादा मैंने किया नहीं है, वरना तो सुबह उठ के ही भागम भाग लग जाती है, नाश्ता बनाओ, ये करो वो करो। चढ़ाई है चाय, तो अभी जस्ट चाय गर्मा गर्म लाई, जल्दी जल्दी पीने के चक्कर में कि फटाफट से पी लूँ, फिर किशु को भी उठाऊँ इसी धूप में, किशु को भी लेके जाऊँ। जल्दी पी रही, जीभ जल गई मेरी।
लाइफ में ना हम कितनी जल्दी में होते हैं, मतलब जल्दी जल्दी करें, हर काम को जल्दी 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 करना होता है। पर अभी मुझे, जैसे कि भाभी ने भी एक बात बोली कि समय दो, हर चीज़ को समय दो। देना भी चाहिए टाइम, हर चीज़ को देना चाहिए। टाइम के साथ चीज़ें सब चेंज हो जाती हैं और टाइम देने से आपकी चाय ठंडी हो जाती है और आप उसे पी पाते हो। लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है कि टाइम दो, सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर आप उसे अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है। मतलब लाइफ तो देखो सबकी सेम ही होती है, किसी की ये नहीं होता, किसी की ज़्यादा किसी की कम, कुछ नहीं होता, सबकी सेम होती है। बस ये है कि हर इंसान को ये लगता है कि मेरी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो हर इंसान को लगता है कि मेरी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। आप उसे बताओगे तो उसे लगेगा कि इसके तो क्या है, इसके तो इतना तो है कम से कम, मेरे तो ये भी नहीं है। तो हर इंसान को अपनी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है। अच्छी चीज़ों की कमी हर इंसान को अपनी लाइफ में कम लगती है, ज़्यादा लगती है, कमी तो ज़्यादा ही लगती है कि कम से कम तुम्हारे पास ये तो है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब देखो, ऐसा है कि अब शायद मैं लाइफ में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मतलब अभी तक की ज़िंदगी में, तो मतलब जितना मैंने देखा है उसमें मैंने एक चीज़ तो सीख ली, जो है उसमें खुश रहो। क्योंकि तुम्हारे डेस्टिनी में जितना तुम्हें लिखा है, ना उससे तुम्हें कम मिलेगा, ना उससे तुम्हें ज़्यादा मिलेगा, ना उससे तुम्हें पहले मिलेगा, ना उसके तुम्हें बाद मिलेगा। तो बस उस सही समय का वेट करो, हर चीज़ को समय दो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और हड़बड़ाहट हर चीज़ की बुरी होती है। मुझे हड़बड़ थी, अभी फटाफट से चाय पी लूँ, फटाफट से किसी भी उठ जाए, फटाफट से उसको लेके जाऊँ छत पे, बहुत सारी चीज़ें। तो इट्स जस्ट एग्जाम्पल, स्मॉल एग्जाम्पल। बट लाइफ में ना मैं तो देखो ऐसी हूँ, आप शायद ऐसे हो या नहीं, मुझे पता नहीं। मैं तो ऐसी हूँ कि मुझे छोटी छोटी चीज़ों में लेसन मिलता है और मैं हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में लेसन ढूंढने की कोशिश करती हूँ और लाइफ से उसको रिलेट करती हूँ। और फिर ना मेरे लिए जो भी थोड़ी बहुत टेंशन होती है ना, वो अपने आप गुल हो जाती है, वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। मतलब आप किसी चीज़ के बारे में बैठ के ऐसे सोचो, आप 2 दिन से सोच रहे हो, कुछ कर रहे हो, और फिर उसके बाद में अचानक से आपके साथ ऐसा छोटा मोटा हो, फिर आप सोचो कि यार ये शायद हड़बड़ी नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। वैसे ही लाइफ में होता है। तो इस तरीके से ना चीज़ सॉल्व किया करो, लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप किसी को बोल नहीं पाते, कर नहीं पाते हो, और उसके आंसर आपको चाहिए होते हैं फिर भी, तो उसके आंसर आपको अपने आप मिल जाता है। क्योंकि क्वेश्चन आपने किया है, आप अंदर ही अंदर उसका आंसर भी कर दोगे। जब ऐसे चीज़ों से आप डील करोगे ना कि ऐसा क्यों हुआ, शायद मैंने हड़बड़ी कर दी, इस वजह से मेरी जीभ जल गई, मतलब फॉर एग्जाम्पल। बाकी तो आप कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी ऐसा हड़बड़ वाला काम कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, आप उसमें ना एक एग्जाम्पल ढूंढा करो कि यार लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है। तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएंगे और उससे आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। और बस इसी तरह से ज़िंदगी को एंजॉय करते जाओ, क्योंकि लाइफ मिली है, एक ही बार मिली है। तो आप जैसे अब तो नहीं, पर पार्टी वार्टी करते तो बोलते एक ही तो लाइफ है यार, एंजॉय कर, एक ही तो लाइफ है यार, मज़े कर। तो ये हाँ, ये एक ही लाइफ मिली है, आगे का हमें पता भी नहीं है मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसी लाइफ में अच्छा भी करो, क्योंकि एक ही तो मिली है अच्छा करने के लिए भी। तो अगर तुम्हें बुरे काम करने के लिए एक लाइफ मिली है, तो अच्छा करने के लिए भी तो एक ही लाइफ मिली है, करते जाओ। और अच्छा करने के लिए कुछ ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, ज़्यादा परेशानियाँ नहीं उठानी पड़ती। बस तुम्हें शांत रहने की ज़रूरत है और सही समय का वेट करने की ज़रूरत है। तो बस उसका इंतज़ार करो और सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। खैर, आज की चाय पे चर्चा तो इतनी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे तो मैंने ज्ञान ज़्यादा ही दे दिया, काफ़ी लोगों को ज़रूरत भी नहीं होती, सबको पता ही होता है। काफ़ी क्या, किसी को भी ज़रूरत नहीं होती ज्ञान की। तो बट ये है कि एक बार तुम सुन लेते हो ना, तो उसके बाद में ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि चलो ठीक है यार, है ना। तो वो एक, मुझे भी कई बार ऐसा होता है, मैं भी कोई ब्लॉग देखती हूँ किसी का या कुछ वैसा होता है, तो मुझे कुछ अच्छी बात सुनने को मिलती है, तो मुझे लगता है कि हाँ यार ये तो ठीक है।
तो इस तरीके से मैं भी सोचती हूँ कि मैं मेरे व्लॉग के थ्रू भी किसी को थोड़ा सा भी अगर मोटिवेट कर पाऊँ, किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी अच्छा कर पाऊँ, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है ये कि एक सही वे में किसी को मोटिवेट करना, और बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप को मौका मिल रहा है, आपको वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आप कुछ बोल पाओ, तो आप ज़रूर बोलो, ज़रूर बताओ। मैं रोज़ ब्लॉग डालती हूँ तो मैं एक अच्छी बात भी डालूँ, ठीक है, उससे शायद कोई मोटिवेट हो जाए, शायद किसी की लाइफ अच्छी हो जाए, शायद किसी को आज कुछ टेंशन चल रही हो वो कम हो जाए, तो इससे शायद से थोड़ा सा कुछ हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं बोल देती हूँ। बाकी आप लोग को अगर ये मेरा पार्ट बुरा लगता हो चाय के साथ में कि बहुत ज्ञान देती है या फिर बहुत बातें करती है, तो आप उसको आराम से स्किप कर सकते हो। बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि कल हम आ रहे थे, क्योंकि कल बिजी थी, मैं नहीं कर पाई ब्लॉग शूट, मतलब एडिट भी नहीं कर पाई थी, शूट भी नहीं कर पाई थी ज़्यादा, तो इसलिए कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था। और चेतन जी आज आने वाले थे, मतलब सैटरडे को सुबह आने वाले थे, लेकिन जो है इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया और ये पहुंच गए फ्राइडे शाम को ही। मैं पहुंचा, मोनिका तो एकदम मस्त हो रखी है, अपनी फ्रेंड्स को बुला रखा है, मजे कर रही है। अब देखो यार, वही है ना, मतलब इन्होंने मुझे बोला मतलब पिछले वीक से बोल रखा था कि मैं 2 दिन के लिए जाऊंगा, उसके बाद में मैं सैटरडे को ही दोपहर तक आ पाऊंगा, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अब काम तो काम है, करना ही पड़ता है। अब ये महाशय फ्राइडे रात में ही आ गए, रात में छोड़ो, शाम को ही आ गए थे, 7 बजे आ गए थे आप शायद ना, 6-7 बजे आ गए। बेल बजी, अब मेरे घर की बेल इतनी बजती नहीं है, देखो, या तो सुबह जो दूध के लिए आते हैं अंकल और सफाई के लिए जो आंटी आती है वो, बस कचरा उठाने के लिए जो आते हैं बस वो बजती है, उसके बाद ऐसा कुछ होता नहीं। मैं छत पे रहती हूँ, सब लोग छत पे मिल जाते हैं, इतना आना जाना वो है नहीं, और छत पे मिल लेते हैं, फिर उसके बाद घर का कोई आना जाना बचता नहीं है। तो मैं ऐसे शाम को सोचूं कि अब बेल बजी है, फिर मुझे लगा कोई बच्चे आए होंगे किशु से मिलने के लिए, जब खोला तो महाशय थे पीछे, तो ये बोलते हैं कि मैं सरप्राइज मैंने तुझे दिया है। मैंने कहा ऐसे सरप्राइजेस हमें पसंद नहीं है। लाइफ में फर्स्ट सरप्राइज दी मैंने मोनिका को, ऐसे जल्दी आके, बट कभी भी आता हूँ तो बता देता हूँ आज जल्दी आ रहा हूँ मैं। फिर क्या, खाना बनाया, सब कुछ किया, जो कि प्लान नहीं था, पर फिर खाना वाना बनाया, सब कुछ किया। शूट नहीं कर पाई थी, तो मुझे लगा कि चलो आज तो ब्लॉग डालना ही है, आज तो आप लोगों से बातें करनी है, शूट करना ही है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर जाके आए, चेतन के सिम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो नहीं लेके आए हैं, और बस अब सुबह सुबह यही चल रहा है हम लोग का। तो सुबह सुबह क्या 12 बज रही है, देखो 12:15 हो गई है। और किशु महाशय आप क्या कर रहे हो? मस्ती कर रहे हो, और क्या कर रही है? हाय, नमस्ते, हाय बोलो सबको, हाय। ये खुद ब्लॉगिंग करने में इतना इंटरेस्ट लेता है ना। हाय गाइस, बोलो हाय गाइस। तो पापा का लैपटॉप इसके हाथ लग गया है, वो स्क्रीन टच नहीं बेटा। और ये इसकी तबाही पे लग गया है। सारे काम आप कर लो, किचन की भी आप कर लो, पापा की भी आप कर लो, मम्मी पापा तो फ्री है बेटू। क्लोज करो उसको, बंद करो। स्क्रीन टच नहीं है बेटू ये वाला। तो मैं खाना बना रही हूँ, और यहाँ पे देखो ये दोनों मज़े से सो रहे हैं। मुझे खाना बनाने में थोड़ी लेट हो गई, तो चेतन सो गए हैं, अब जगाऊंगी उनको और खिलाऊंगी खाना। तो हम लोगों ने खा लिया बड़ी ज़बरदस्त सी दाल ढोकली मोनिका ने बनाई थी, जिसकी रेसिपी मैं कल डालूंगी। ज़बरदस्त दाल ढोकली, मतलब ऐसी ढोकली ऐसी दाल मैंने क्या ही बताऊँ, मज़ा ही आ जाएगा आपको अगर इसकी रेसिपी आप ट्राई करोगे तो। नहीं, टेस्टी तो थी, अच्छी बनी थी। और चेतन को तो ज़्यादा दाल ढोकली इतनी वो नहीं लगती है, तो बस इनको एक वो पता नहीं कहाँ से कोई वीडियो देख लिया होगा, है ना, रील देखी थी, तो इनको बहुत बड़ा था, हमारे का दाल ढोकली बनाना, तो आज मुझे लगा कि आज बना लेती हूँ। हालांकि मैं लेट हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, चाय पीने के टाइम में हमने दाल ढोकली खाई है, तो
चाय पियेंगे यार, अभी चेतन बोल रहे हैं कि मैं तो थोड़ी भैया देर- सोऊंगा। सोऊंगा इतना बढ़िया खाना खाने के बाद कौन नहीं सोना चाहेगा यार। मैं तो सोऊंगा देख मोनिका, और मैं तेरे से रिक्वेस्ट करूँ तू भी सो जा थोड़ी देर। आधे घंटे बाद किसी को भी उठा देंगे, अपने भी उठ जाएंगे और फिर काम और ये चालू। मुझे क्या कह रहे हैं, ये मुझे कह रहे हैं कि मैं, चेतन बोले सोऊंगा, मैंने कहा नहीं यार सोना होने से टाइम वेस्ट हो जाएगा, कुछ कर लेते हैं, मैं मेरे को वीडियो भी एडिट करना है, बहुत सारे काम है, तो मेरे को बोलती है सोना इज खोना। सोना इस समय को खोना। तो बोलता है कि तू तो रोज सोती है। अरे मैं नहीं सोती रोज, मैं तो थक देखो यार, दोपहर में सोने का एक अपना ही मजा है। जो लोग नहीं सो पाते, ऑफिस में रहते हैं, उनसे पूछो इसका दर्द कि दोपहर में सोने को नहीं मिलता तो कितना बुरा लगता है। खाना खाया है इतना और अच्छा, इनको आप थोड़ा सा हमेशा ऐसा लगता है कि मोनिका दोपहर में सोती है, और मैं जब बोलती हूँ कि मैं नहीं सोती ना, तो मुझे ऐसा बोलते हैं कि क्यों नहीं सोती, सोया कर। मैं बोलती हूँ यार मैं काम करती हूँ, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, वो सारे काम करती हूँ, तो मैं कहाँ से सोऊंगी मैं। तो बोलते हैं नहीं तेरी गलती है, काम को साइड में रख और सो जाया कर, मौका मिल रहा है जब तक दोपहर में सोया कर। और क्या, सोना चाहिए यार। दोपहर में इतनी अच्छी धूप निकली है, तुम कमरा अंधेरा करो और सो जाओ। इससे अच्छा क्या हो सकता है। आप सो जाओ, मैं नहीं सो। अच्छा, आपने खुद से क्रॉक्स पहनी है? अच्छे से नहीं पहन पाए, मम्मा पहना दे आपको? क्या हुआ? लाओ, वेरी गुड, लाओ मम्मा पहनाएगी। पकड़ो 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 किसी। तो हम फिर निकल पड़े हैं। अभी मुझे ना डीमार्ट जाना था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी छोटी मोटी जो बास्केट आती है, थोड़ा सा कंटेनर लेके आने हैं। हालांकि चेतन बोलते हैं ये क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की, है चेतन? तो हम लोग जो हैं डब्बे लेने के लिए जा रहे हैं, डब्बे लेने के लिए नहीं जा रहे। कंटेनर तो मैंने चेतन को बोला था कि मैं बाद में लेके आऊँगी। मुझे काफ़ी सारा, मुझे लग रहा है कि पूरा, मुझे मेरा मन है कि मैं पूरा किचन का वो चेंज कर दूँ, बट अभी नहीं, उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिएगा। तो मैंने चेतन को बोला कि मुझे बास्केट लेके आना है। बेसिकली क्या होता है ना कि अभी सर्दियों में हर चीज़ बाहर ही रहती है, लोशन हो गया, क्रीम हो गई, बहुत सारी टिशू का पूरा एक वो किट होता है। उसके लिए पहले मेरे पास बास्केट थी, तो वो अब टूट चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि मैं 1-2 बास्केट और भी ले आती हूँ। और मेरा मन कर रहा था जाने का डीमार्ट, काफ़ी टाइम से नहीं गई हूँ, क्योंकि डीमार्ट जाना, आप एक चीज़ के लिए जाओगे, आप वहाँ से 50 चीज़ें उठा के ले आओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम लोग अभी गए नहीं है, तो आई थॉट कि आज मैंने चेतन को बोला चलते हैं यार। तो हम जा रहे हैं, और यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब थोड़ा सा दूर तो है, 5-6 किलोमीटर के उसमें ही है। तो हम लोग चले जाएंगे। क्या पीना है आपको? चाय? नमस्ते। नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो। क्या चाहिए बेटू? बच्चे जो छोटे होते हैं ना, इनको सिर्फ फोन से मतलब है, और जिस चीज के लिए मना कर दो इनको वही चीज चाहिए। सुबह सुबह टॉयज लेके आ गया मेरे पास, आप लोग भी देख लीजिए। जेसीबी की खुदाई। मोनिका कहती है ना व्यूज नहीं आते, अब आएंगे व्यूज, देखो। जेसीबी की खुदाई देखने के लिए पहले एक मीम चला था ना कि जेसीबी की खुदाई देखने के लिए सब अपना काम रोक देते हैं और फिर वही देखते हैं। अब इसको देख लो, इसकी मस्ती। तो कल हम लोग गए थे डीमार्ट, और मोनिका को क्योंकि एक बास्केट लेनी थी, वो ले तो आई है, अब वो कैसे लाए हम ही जानते हैं। ये वाली बास्केट लेनी थी मुझे एक्चुअल में ये बास्केट लेनी थी, ठीक है। और ये लेने के चक्कर में हम पूरा बेड भरा हुआ है इतना सामान लेके आए हैं। यस, एक बास्केट लेनी थी। मैंने उसको बोला कि यार इधर उधर से ले लेते हैं, कहीं मिल जाएगी। तो बोला नहीं, डीमार्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और वो बहुत सस्ता माल होता है। तो बस यही बात है, एक चीज़ लेने जाओ और 1000 चीज़ ले आते हैं। तो मैंने तो पूरा ये कार्टून भर के ले आई। ऐसी चीज़ें आपको डीमार्ट वगैरह में मिलती है, बहुत सही मिलती है, बहुत सुंदर भी दिखती हैं, अच्छी भी रहती है, रीजनेबल रेट में भी रहती हैं। तो ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर ये कुछ महीनों में टूट फूट भी जाए तो इतना दुख नहीं होता। और ये तो क्या है, हमारे किशु जी आते ही इसको ऐसे खोला और इसके अंदर बैठने के घूमने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कभी भी टूट सकती है। पर ये काफ़ी सही लग रही थी। हाँ, थोड़ी ड्यूरेबल तो है देखने में, ऐसा मतलब एकदम प्लास्टिक होता है ना जो टूट जाता है, वैसा नहीं है मटेरियल, थोड़ा ड्यूरेबल है। एनीवेज, तो हमने कल जो शॉपिंग करी वो भी ऐसे नहीं कि बस बिलिंग करवा के सीधा घर आ गए, बहुत मेहनत वाला काम था, क्योंकि उनके वहाँ पे UPI पेमेंट चल नहीं रहा था
और हम लोग अपना कार्ड और कैश लेके नहीं गए थे। हमारे मोनिका जी ने जो अपना दिमाग निकाला वो क्या बोलती कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी 2-4 लोगों से पूछती हूँ। हमको एक्चुअल में कुछ 4-5 थाउजेंड के बीच में रुपीज़ चाहिए थे, तो मोनिका ने बोला कि मैं अभी पता करती हूँ और कोई ना कोई तो अपनी हेल्प कर देगा। मैंने कहा तो पागल है, कौन से ज़माने में जी रही है, कोई हेल्प नहीं करता ऐसे 4-5 हज़ार के लिए। अपन उसको बोलती है अपन उसको UPI ट्रांसफ़र कर देंगे, वो अपने को कैश दे देगा। मैंने कहा भाई साहब अब कोई क्या नहीं हुआ, करने वाला। नहीं मैं बताते, देखो कल डीमार्ट के सर्वर में कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है, उनका हो नहीं रहा था UPI पेमेंट। तो उन्होंने बोला कि हम या तो कैश लेंगे या कार्ड लेंगे। अब हम दोनों ही चीज़ नहीं लेके गए थे, तो मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल नहीं है। और वहाँ पर इतनी भीड़ कि पूरा ऐसे खचाखच भरा हुआ, सैटरडे था, बहुत भीड़ थी। अब मैंने बोला चेतन को कि मैं किसी से पूछ लेती हूँ, और मैंने देखो मैं होती तो मैं कर देती। तो मैंने कहा कि ऐसी क्या बात है, हेल्प तो लोग करते हैं, ऐसी क्या बात है। चेतन ने मुझे पहले ही बोल दिया, मोनिका कोई हेल्प नहीं करेगा, मत कर। मैंने कहा रुक जाओ, मैं अंदर पूरा घूमी, मैंने 2 लोगों से पूछा, दोनों ने मना कर दिया। 2 लोगों के मना करते वापस आ गए। नहीं, मैंने 2 लोगों से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। बट फिर मुझे ना वो चीज़ बहुत ही ऐसे, आप बोलते ना, बहुत ही दुख हुआ मुझे। मैंने कहा यार ऐसे कैसे है कि आपका हेल्प करने के लिए कोई रेडी नहीं है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि हम कैब से गए थे, तो हमें मतलब चेतन बाइक लेके नहीं आए थे, तो घर भी थोड़ा दूर था, 10-12 किलोमीटर तो था ना, तो हम वापस नहीं आ सकते थे। मतलब और हम ऑप्शन क्या था हमारे पास में, वो सामान जैसा है वैसा वैसा सामान छोड़ो। और वो लोग इतने लोग थे कि हाथों हाथ जमा रहे थे, हाथ बिटू ले पापा को हाथ दे अपना, हाथों हाथ से सामान वापस रख रहे थे। तो मैंने वहाँ के मैनेजर ने हमने बात करी कि आप एक बार इसको साइड रखो, हम 15-20 मिनट में वापस आके इसको ले जाएंगे। तो अब यार इतनी भीड़ में इतने सारी जगह पे हमने सामान छाटा हुआ, तो हमारे से छोड़ नहीं सकते थे। तो उसने बोला कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं तो उसके पास खड़ा नहीं रह सकता, आप देख रहे हो भीड़ कितनी है, और कोई भी अब इसको ले जाके हम मतलब किसी को बोल भी देंगे ना कि इस पर थोड़ा नज़र रखना, तो आपको बिलिंग करने वाले साइड में रखना था। तो बोले कोई भी इसको ले जाएगा उठा के, तो जमा देगा मतलब वापस से। तो फिर वो पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने ना अंदर जाके पूछा, 2 लोगों से पूछा, दोनों ने मना कर दिया। फिर मेरे को बड़ा सा ऐसा लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि मैं 5 लोगों को पूछूंगी कम से कम, और देखती हूँ, ठीक है। अब मैंने हर एज ग्रुप को चुना, सारे एज के, एक बड़े भी थे, हमारे जैसे भी थे, है ना, मतलब ऐसे लड़के लड़के ऑफिस में जो काम करते वैसा टाइप का कपल भी था वहाँ पे। मैंने उनसे भी पूछा। तो मैंने उनको पहले बोला कि देखिए UPI पेमेंट हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो आप कैसे करोगे। तो बोले कि अच्छा UPI नहीं हो रहा, अरे यार कैसे चलेगा, ये वो करके। बोला अच्छा मैं कार्ड लाया हूँ, ठीक है। तो मैंने उनको पूछा कि आप हेल्प कर सकते हो, एक्चुअली मेरे साथ छोटा बच्चा है, तो हम लोग अभी घर जाना पॉसिबल नहीं है वापस से। तो अच्छा एक्चुअली हमें तो अभी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। मैंने कहा इट्स ओके, वी विल वेट, आप एक बार कर दो, मैं आपको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। बट वो रेडी ही नहीं हुआ, इट्स लाइक कि सॉरी यार करके चले गए। और मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा यार ये तो यहाँ पे कोई आपको हेल्प मोनिका आई वापस एकदम दुखी होके, नो वन इज गोना हेल्प अस टुडे। मैंने कहा भैया क्यों करेंगे यार लोग, तू भी गजब बातें कर रही है। क्यों नहीं करेंगे, मैं इस चीज के बिल्कुल चेतन बोलते हैं कि अपने आप को वहां रख के देख, तू कर दी क्या, मैं बिल्कुल करती। यार मुझे कोई अगर UPI पेमेंट कर रहा है मेरे पास पैसे आ गए, तो मैं अपने कार्ड से पेमेंट कर दूंगी, सिंपल है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ नहीं, इन जनरल आजकल जैसा है माहौल, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता। अभी आज सुबह एक रील देख रहा था जिसमें कोई ट्रक वाला एक्सीडेंट हो गया और लोग उसके जो है फोन और रुपए चुरा के भागे, उसकी वो मेरे को दिखाई चेतन ने, हेल्प करने की बजाय। बोले कि तो ये देख, आज ऐसा जमाना है और तुम उन लोगों से हेल्प की गुंजाइश रख रहे हो, तो मेरे ख्याल से पागलपन। और मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं सच बता रही हूँ, मैं शायद दुनियादारी से वाकिफ नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं सभी करते होंगे, एक दूसरे की हेल्प तो करते ही है। अभी वो चेतन ने रील दिखाई, वो सच में वो ड्राइवर पूरा सीट पे फंसा हुआ है, मतलब लोग आ रहे हैं और उसके फ़ोन और उसके पैसे उठा के लेके जा रहे हैं, बट नो वन, मतलब कोई हेल्प नहीं कर रहा उसको निकालने में। और ये चीज़ बड़ी ही मेरे को लगती है आज के टाइम में सही नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे खड़ी थी किशु को लेके, चेतन आए, फिर कैब करके वापस आए, फिर बाइक लेके गए वापस, मतलब हमारा वॉलेट वगैरह लेके गए थे। तो वहाँ पे मैं खड़ी थी, तो सब मुझे देख रहे थे। हमें ये सीख मिलती है कि भाई साहब अपना वॉलेट हमेशा अपने पास रखिए, UPI के भरोसे मत रहिए। नहीं, बट मैंने फिर पता है ये सोचा कि कभी कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए तो कोई आपकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। आप किसी से अपेक्षा नहीं कर सकते हो कि आपकी कोई हेल्प करेगा। और इस चीज़ पे मेरा और चेतन का बहुत पहले से बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। हम लोग ऐसा सोचते हैं, मैं चेतन को बोलती थी, चेतन ऐसे तो कोई बात नहीं है कि अगर कुछ किसी को प्रॉब्लम होती है तो वहाँ हेल्प करनी चाहिए। तो चेतन हमेशा बोलते हैं नहीं कि मतलब
तुम्हें देखना चाहिए कि मतलब हेल्प करने के लायक वो समय है या नहीं है। और मुझे लगता है कि हम दोनों इस चीज़ में हमेशा उलझे ही रहते थे, पर कल मुझे सच्चाई से मेरा आमना सामना हुआ और मेरा दिल टूट गया और मुझे ऐसा लगा। मोनिका को लगता है यार क्या है, बाहर जाते हो आराम से काम करते हो, ऑफिस में आराम से आते हो घर पे, अरे यार घर से ऑफिस तक जाने में भी ना बहुत सरदर्द होता है, तुमको क्या बताऊं मैं। ये कोई दुख वाली तो बात थी नहीं, हम तो कोई और बहुत सीरियस नोट पे बात कर रहे हैं। मोनिका को लगता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ तो बहुत मज़े से जाता हूँ, मैंने तो ये बोला नहीं आपको कभी। यहाँ तो बहुत अलग बात हो रही है ना, यहाँ तो बहुत ही अलग बात हो रही है। तो खैर हम लोग के साथ कल ये हुआ और मैं वहाँ पे खड़ी थी आधा घंटा लेके किशु को, और सब देख रहे थे कि हाँ खड़ी है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, आपके साथ में बच्चा है, वो चिल्ला रहा है, वो परेशान हो रहा है। फिर मैंने उसको फ़ोन चला के दिया, कार्टून चला के दिया, तब जाके ये शांत हुआ। और ऐसा मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं होता तो फिर वो बाहर तो जाने नहीं देते आपको, बास्केट छोड़ के जाते तो वो लगा देते वापस। और इतना कुछ सामान बहुत ज़्यादा मैंने ले लिया था, मतलब कि एक एक चीज़ छाट के ली थी, तो मैं चाहती नहीं थी कि मैं इसको वापस से छोड़ दूँ, क्योंकि फिर वापस आना वापस करना वो सरदर्द ले नहीं सकते थे। 2 घंटे आप घूमो कहीं पर, और फिर बच्चे के साथ में किशु भी परेशान ही हो रहा था। तो ये चीज़ें हुई तो कल मुझे लगा कि भैया ज़माना पूरा बदल गया है। आपको ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि आपकी कोई हेल्प कर देगा, नहीं, कोई ना कोई तो हेल्प कर ही देगा। कोई हेल्प नहीं करता है, कोई नहीं करता। वहाँ पे मैंने हर एज ग्रुप को चुना और एक बार ऐसे सर्वे किया काइंड ऑफ कि देखते हैं करते कि नहीं करते, पर नहीं, किसी ने भी नहीं करी, किसी ने भी नहीं करी। मेरे को बड़ा दुख हुआ यार इस चीज़ को लेके जितन। अरे कोई बात नहीं यार, सब लोग एक से नहीं होते, देखो इन नटशेल कि सब लोग जो है वो ऐसे नहीं होते। बट इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे, मैंने बहुत सारे लोगों से हो पूछ लिया सकता था। है सब लोग एक साथ इकट्ठे हो गए हो जिनको नर्क जाना हो। तो कोई बात नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल। बहुत अच्छे आजकल ऐसे लोग ज्यादा हो गए हैं, बट अच्छे लोग भी हैं। जैसे अगर कि आप अगर कोई होता, सर बड़ा है बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ, आप उनकी जगह होते तो आप हेल्प करते किसी की? हाँ कर देता, अगर वो पहले मुझे ट्रांसफर कर देता तो उसके बाद मैं उसको करता। अगर वो ये कहता कि आप पहले पेमेंट कर दो मैं बाद में कर दूंगा तो नहीं करता। नहीं वो तो मैं भी नहीं कर, वो मैं करवाती भी नहीं किसी से कि मैं आपको घर जाके पेमेंट करूँगी या बाद में करूँगी, वो तो नहीं। मैं तो साफ बोल रही हूँ, पहले मैं कर देती हूँ, आपके पास पेमेंट आ जाएगा, आप मेरा पेमेंट कार्ड से कर दो। बट कोई रेडी नहीं था। खैर हमारे कल शाम मैं और चेतन यही बातें करते करते फिर हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। मैंने व्लॉग भी एडिट तो किया हुआ था, ज़्यादा एडिट नहीं था, बट फिर मैं कुछ कर नहीं पाई, अपलोड भी नहीं कर पाई, सब कुछ नहीं कर पाई। और हम रात में ऐसे सो गए। घर पूरा बिखरा पड़ा है, किचन पूरा फैला पड़ा है। अभी मैं जो है थोड़ा बहुत ये साफ सफाई सब लोग बिजी हैं क्योंकि मेरे को भी थोड़ा काम है ऑफिस का, एंड मोनिका जी हैं उनको भी घर का काम है, और कृष्णा जी जो है इसका काम सिर्फ ये है कि हमको हमारे काम नहीं करने देता। हम तो सुबह आज कौन जीतता है। हम सुबह सुबह चाय पीते हैं ना, तो ये बच्चा भाई साहब हमें मतलब ऐसा लगता है कि हम चाय पी रहे हैं कि रोलर कोस्टर चल रहा है, चारों पूरा रोलर कोस्टर राइड कराता है ये चाय पीते हुए। गोल 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 घूमता रहता है। अब बता इसके जो मस्ती चली मोनिका इसको चाहिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे सुबह सुबह के काम। बहुत हो गई मस्ती, बहुत हो गया आराम, बहुत हो गई बातें, बहुत हो गया आराम। तो अब करते हैं सुबह सुबह के काम। खैर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड आई एम सो सॉरी मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि परसों तो मैं कुछ वो मतलब कोई गेस्ट आ गया था तो मैं नहीं डाल पाई, और कल फिर मैं खुद बिजी हो गई थी थोड़ा बहुत सामान वामान लाने में। ये कुछ ऐसा बेसिक सा ही सामान है, तो मैं इसका भी क्या दिखाऊँ, क्या लेके आई हूँ। और बाय बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। हैप्पी संडे, आप लोग भी खूब इंजॉय करिएगा अपना संडे।